नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। किस दिन है सूर्य ग्रहण, किस समय है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, और क्या करने से सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पे क्या रहने वाला है 12 राशियों पर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सूर्य ग्रहण आपके शहर में कब लगने वाला है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कितने बजे से है, उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ask4astro.com पर जाकर ये देख सकते हैं कि आपके शहर में एग्जैक्ट कितने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसमें भी जाके पढ़ सकते हैं, लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण का जो स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, वो 2:29 से शुरू होगा और उसका टाइम रहेगा 6:32 तक। तो ये तो एक स्टैंडर्ड टाइम है। अभी आपके शहर में कितने बजे एग्जैक्ट लगेगा और वो कितनी देर का होगा, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को मैंने जैसा कि बताया कि लगने वाला है। और सूर्य ग्रहण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य ग्रसित हो गया। अगर सूर्य ग्रसित हो गया तो हमारा जीवन ग्रसित हो गया, क्योंकि सूर्य ही आत्मा है, सूर्य ही एनर्जी है, सूर्य ही रोशनी है, सूर्य ही हमें दिन दिखाता है, और सूर्य है की वजह से हमें रात का पता लगता है। सूर्यास्त होंगे तो रात का पता लगेगा। तो सूर्य अगर ग्रसित हो गए हैं, सूर्य ग्रहण अगर हो गया है, तो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित चीज़ों का हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, हमारे जीवन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या करें जिससे कि हम सूर्य ग्रहण के कष्टों से बच सकते हैं। उसके बचने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तीर्थ आदि नदियों में जाके स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही बैठ के सूर्य ग्रहण के समय जो आपके शहर का एग्जैक्ट टाइम है या पूरा स्टैंडर्ड टाइम है, उसमें आपको जप तप करना चाहिए। कैसा जप तप करना चाहिए, इसका भी निर्धारण शास्त्रों में कहा गया है। तो वो जप तप क्या है, जो आपको कंठस्थ है, जो मंत्र आपको आता है। अगर बहुत कुछ नहीं आता तो मुझे लगता है हम सब भारतवासियों को हनुमान चालीसा तो अवश्य आती है। उस हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं जो कंठस्थ है। किसी मनोकामना के लिए कोई मंत्र आपको याद है तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई गुरु का मंत्र ले रखा है तो उस गुरु के मंत्र का जप किया जा सकता है, परंतु देख के करने का विधान शास्त्रों में नहीं है। हमने तो अपने गुरु के सानिध्य में बाल्यकाल में 12 वर्ष रहे, तो कभी गुरुजी ने देख के पढ़ने के लिए कभी नहीं कहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि उसका प्रभाव देखने से हमारी आंखों पर पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण है, सूर्य रोशनी के कारक हैं, तो कहीं ऐसे ना हो और हमारी आंखों के ऊपर इसका बैड इफेक्ट आ जाए। इसके लिए नहीं किया जाता था, कंठस्थ करने के लिए ही कहा जाता था। और सूर्य स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है अगर आपको कंठस्थ है तो। कंठस्थ नहीं है तो हमारे हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं जी हवन भी करो, पूजा भी करो, ये भी करो। जब आप ये माने कि मंदिर ही नहीं खुलते, मंदिर ही बंद रहते हैं, तो फिर आप पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, धूप दीप कैसे जला सकते हैं, हवन कैसे कर सकते हैं। जब मंदिर तो बंद करने के लिए कह दिए गए, तो जब हवन किया जा सकता है, हवन में घी डल सकता है, हवन में सामग्री डाल सकते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। हम कुछ खा पी नहीं रहे हैं पर देवताओं को सर अर्पण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों की मनाही है। मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहते हैं। तो क्या करना चाहिए ये मैंने आपको बताया। अब क्या दान करना चाहिए, तो दान के लिए कहा गया है सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण से पहले तो सबसे पहले स्नान करके अपने जप और तप में बैठना चाहिए, और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद फिर स्नान करके जो दान है उसका दान कर देना चाहिए। पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्नान करने के बाद ही करना है। स्नान करने से पहले दान करके फिर दोबारा स्नान किया जा सकता है। और स्नान करने के समय पे जब आप दान करते हैं तो दान में गेहूं और गुड़ का दान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। तो आपको जब क्या करना है, दान क्या करना है, ये मैंने अब आपको बताया। क्या नहीं करना, क्या नहीं करना मतलब नखून नहीं काटना, बाल नहीं काटना, कोई विशेष कार्य नहीं करना, किसी यात्रा पे नहीं जाना, एक स्थान पर ही बैठ के भगवान का नाम लेना। और जिस भी किसी देवी देवताओं को आप मानते हो उसका स्मरण कर सकते हो। किसी और नाथ संप्रदाय से हो तो उनका स्मरण कर सकते हो, किसी और धर्म विशेष का आप वो करते हो तो उनका स्मरण कर सकते हो। जो जिस धर्म से जुड़ा हुआ उस धर्म का स्मरण कर सकता है।
अभी गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि गर्भवती स्त्रियों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो आने वाली संतान के ऊपर कष्टकारी हो उसके जीवन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कोई सब्जी नहीं काटनी, ब्रेड पे बटर नहीं लगाना, कैंची नहीं चलानी, सुई धागा नहीं करना, कंघी नहीं करनी। एक बार बैठ गए पूजा पाठ करके, और कोशिश करना है कि गेरू आता था लाल रंग का, अभी भी कई जगह पंसारी पे मिल जाता है। तो बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि गर्भवती स्त्री को पानी में मिला के वो गेरू अपने पेट के ऊपर लगाने देना चाहिए, जिससे कि उस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उस बच्चे पे ना पड़े, संतान पे ना पड़े। तो ये करना चाहिए। और ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, गाने नहीं सुनने चाहिए। आप धार्मिक चीज़ें सुनते रहें, और धार्मिक चीज़ें देखनी भी नहीं है, क्योंकि उससे आंखों पे प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ धर्म के बारे में स्मरण करना है। तो जितना धर्म के बारे में जब तब करेंगे, उतना आने वाली संतान के ऊपर उसका अच्छा असर रहेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से खाना पीना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। गर्भवती स्त्री है, कोई रोगी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, उसके लिए कहा हुआ है कि वो उस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु जो ठीक है, स्वस्थ है, उसके लिए वो सभी नियम लागू होते हैं कि ऐसा खाना पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जिससे कि उस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से हम बच सकें। और खाद्य पदार्थों में विशेष रूप से कुशा आती है, जो कि हमारे खेतों के किनारे, पानी के किनारे, पहाड़ों के किनारे, है ना, वहाँ सब मिल जाती है। वहाँ से वो कुशा लेके खाद्य पदार्थ, जो बने हुए पदार्थ है, बनी हुई सब्जी है, गूंदा हुआ आटा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में रहती है, उसमें डाल देने से उस सूर्य ग्रहण बुरा असर नहीं होता। और इसके साथ साथ तुलसा जी डालने का विधान शुरू हो गया। तो तुलसा जी का कहीं कोई नियम नहीं है, शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, बस वो सरल है। हर घर में तुलसा जी लगी हुई है, इसलिए हमें लगता है कि तुलसा जी डाल लेना चाहिए। तुलसा जी सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है। तुलसा जी के बारे में कहीं भी उल्लेख मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है शायद मैं अनभिज्ञ रह गया हूँ, परंतु हमारे गुरुजी ने भी हमें तुलसा जी के लिए कभी नहीं बोला। हमेशा अगर बोला तो कुशा के लिए ही बोला। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।